परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और अनुग्रह के लिए, उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा सब मनुष्यों के लिए रखा है और सबको सुसमाचार सुन दिया, ताकि जो कोई उस सुसमाचार को ग्रहण करे उस पर आपके पुत्र के बलिदान की सामर्थ्य काम करे, अनुग्रह के द्वारा उसके जीवन में उद्धार का काम शुरू। जो कोई विश्वास करे उसके जीवन में अनुग्रह काम करे और अनुग्रह के द्वारा उसका उद्धार, ताकि मसीह की महिमा उसके जीवन से प्रकट हो और पिता परमेश्वर का प्रेम उसके जीवन में सिद्ध हो और परमेश्वर की महिमा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अद्भुत है और चाहते प्रभु आपके अद्भुत कार्य हम सबके जीवन में पूर्ण। जो कार्य आपने हमारे जीवन में शुरू किया है वो पूर्ण, आपकी इच्छा और योजना के द्वारा आपका नाम है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत और अनुग्रहकारी है। सबसे पहली बात कि प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 33वां पार्ट है ये, और हम आज देखेंगे कि पुरानी वाचा और नई वाचा दोनों में टेंपल को हम देखते हैं कि अर्दली टेंपल, इस पृथ्वी पर एक तंबू था, और स्पिरिचुअल टेंपल यानी आत्मिक मंदिर। ये जो पुरानी वाचा थी, इसमें शारीरिक तौर पर जो मंदिर बनाया जाता है फिजिकली ईंट पत्थर का, वो मंदिर या बिल्डिंग थी, आप उसको बिल्डिंग बोल सकते हैं। लेकिन आत्मिक जो मंदिर है वो बॉडी है, बिल्डिंग नहीं है। अब आप देखिए लोग आज भी बिल्डिंग को फोकस कर रहे हैं। कलीसिया बिल्डिंग नहीं है, जैसा कि आज लोगों को ये चित्रित करा जाता है, लोगों को ये फोकस कराया जाता है। ये देखो ये चर्च, बिल्डिंग को चर्च बोल रहे हैं। सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती यही है कि जब आप बॉडी को बिल्डिंग बना देंगे तो वो तो डेड हो गई, बिल्डिंग तो डेड होती है। और कभी परमेश्वर की आत्मा बिल्डिंग में रही है जो अब रहेगी, इसीलिए तो पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा बिल्डिंग में होता ही नहीं है। आज हम इस सत्य को देखेंगे और यीशु मसीह ने आकर इस चीज को अलग अलग किया था। लोगों को ये समझ नहीं थी, फिजिकल लोग थे, फिजिकल माइंडेड लोग थे। आज भी आपको वही लोग मिलेंगे। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 2। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 13 पद से पढ़िए। मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया जी। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों को और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया, उनकी पीढ़ाओं को, उनकी टेबल्स को, उनके काउंटर्स को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। ये जो फिजिकल टेंपल था, अर्दली टेंपल था, यहाँ पे ये व्यापार क्यों हो रहा था? ये व्यापार एक्चुअली नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के बाद अब ये इस तरीके की एक्टिविटीज व्यापार कहलाएंगी। इससे पहले ये व्यापार नहीं था। ये जो कुछ भी था ये सब व्यवस्था के अंतर्गत ही होता था।
जब बलिदान की व्यवस्था थी तो बलिदान पशु और बलिदान के लिए पक्षी वहीं पर बेचे जाते थे। आंगन में शॉप्स होती थी, वो पूरा मार्केट लगती थी। आपको बलिदान के लिए वहीं पे बस जाकर खरीदना और इधर देना, इधर लेना, इधर देना, और वो याजक उसको बलिदान करता था और वो भेंट आपकी अंदर तक चढ़ाई जाती थी। ये मंदिर व्यवस्था थी। और हमारे देश में हमारे देश को तो अगर आप यहाँ के कल्चर को जानते हैं तो आपको ये बहुत अच्छी से समझ में आता है कि अभी भी कोई अंदर नहीं जा सकता, एक वंश विशेष को छोड़ के। यही व्यवस्था है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही। और ये सब कुछ जो था, यीशु मसीह इस चीज को, यीशु मसीह बहुत छोटी उम्र से वहां पर जा रहा था, और क्या नाम है, यरूशलेम में, और ये फसह के पर्व के समय वो अवश्य जाता था, एक यहूदी होने के नाते। लेकिन यीशु मसीह क्योंकि परमेश्वर की ओर से विशेष कार्य के लिए भेजा गया था, उसको उसका काम ही ये था कि मंदिर के विषय में लोगों को सही समझ देना। एक्चुअल में जिस चीज को वो मंदिर समझ रहे वो मंदिर नहीं है। अब आगे पढ़िए इसको। मेरे पिता के घर को व्यापार का स्थान मत बनाओ। आगे। तब उसके चेलों को स्मरण आया, तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ था भविष्यवाणी में कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, यानी उसके अंदर परमेश्वर के पिता के घर की धुन थी। जी आगे। इस पर यहूदियों ने उससे यानी यीशु मसीह से कहा, तू जो ये कहता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? क्या चीज की बात कर रहे हैं? तू जो ये कहता है, ये किस बात की बात कर रहे हैं? क्या कहता है? मेरे पिता के घर को व्यापार का स्थान मत बनाओ। इस बात को वो कह रहे थे कि इसका मतलब क्या, ये तू क्यों ऐसे कहता? क्योंकि वो व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा था। जी आगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यीशु मसीह ने ऐसी बात बोली। ये 2 पार्ट है, ये बात 2 पार्ट है, इसलिए मैंने 2 पार्ट लिखे हुए। उसने कहा इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में उठा खड़ा कर दूंगा। कौन से वाले? बॉडी को। बॉडी, द रियल टेम्पल ऑफ गॉड इज बॉडी, और वो लोग टेम्पल को, बिल्डिंग को कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बिल्डिंग एंड बॉडी दोनों का यीशु मसीह क्या बता रहा है? व्हाट इज द टेम्पल? आवर बॉडी इज द टेम्पल, दिस इज द रियल टेम्पल। ये परमेश्वर का बनाया हुआ मंदिर है, ये इंसान का बनाया हुआ नहीं। और इंसान क्या कर रहा है? वो इस मंदिर को बर्बाद कर रहा है और इस मंदिर को बना रहा है, बिल्डिंग। आज क्या हो रहा है? परमेश्वर का न्याय अपने घर से शुरू होगा। अपने घर का मतलब परमेश्वर का न्याय कलीसियाओं से शुरू होगा। तो सबसे पहले किसके ऊपर आएगी बात? तो कलीसियाओं में क्या हो रहा है? वहां भी बिल्डिंग। यीशु मसीह के यानी काम में या उसके कॉन्सेप्ट में जब उसने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च, में बिल्डिंग नहीं थी। तो ये यीशु मसीह का काम बिल्डिंग वाला था ही नहीं। तो ये बिल्डिंग वाले कौन से आ गए? ये कहां से आ गए? अब इसमें आगे पढ़िए, आगे क्या कहा? यहूदियों ने कहा इस मंदिर के बनाने में, इस मंदिर के, कौन से मंदिर के? जिस मंदिर को यीशु मसीह का ढा दो। इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे। कितने? एक्चुअली 46 वर्ष उस समय तक लगे थे और 20 वर्ष और लगे थे बाद में। इसको टोटल 66 वर्ष लगे थे। 46 वर्ष उस समय तक लगे थे और वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था और उसको टोटल 20 साल और लगे थे, तब वो कंप्लीट हुआ था। तो उस मंदिर के लिए कह रहे हैं 46 वर्ष इसे बनाने में लगे अभी तक के, और तू कह रहा है कि इसे मैं 3 दिन में उठा के खड़ा कर दूंगा। जी। और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु यीशु मसीह ने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। इसका मतलब यीशु मसीह क्या है? अब देखिए, एक मंदिर ये और एक मंदिर ये। यीशु मसीह आमने सामने खड़े हैं और
इस मंदिर को ढाने के लिए यीशु मसीह को किसी हथौड़े की जरूरत नहीं थी। उसने कहा ये तो ढा दिया जाएगा, क्योंकि उसने बोला और जो कुछ उसने बोला एज इट इज हुआ। अब आप देखिए, ये जो अर्दली टेम्पल था, ये बिल्डिंग थी, और ये बिल्डिंग क्या थी? बिफोर क्रूसीफिक्शन। ये बात बिफोर क्रूसीफिक्शन का, ये वाला टेम्पल या बिल्डिंग वाला टेम्पल बिफोर क्रूसीफिक्शन था। क्रूसीफिक्शन के बाद ये टेम्पल है, और अफसोस की बात है कि क्रूसीफिक्शन के बाद आज भी बिल्डिंग को ये मसीह के विरोध वाला काम है। समझ में नहीं आएगा। समझ में तो तब आएगा जब पवित्र आत्मा की सुनोगे और एक्सेप्ट करोगे, तब समझ में आएगा। ये जो बॉडी है, ये आफ्टर रेजरेक्शन टेम्पल, और बिल्डिंग बिफोर क्रूसीफिक्शन टेम्पल। आप कौन सी वाचा में हैं? अभी भी लोग पुरानी वाचा में खड़े थे। अभी भी लोगों का उद्धार नहीं हुआ, पुनरुत्थान नहीं हुआ तो उद्धार नहीं हुआ। आप कहेंगे हैं हमने जिसका उद्धार नहीं हुआ, जिसका पुनरुत्थान नहीं हुआ, उसका उद्धार नहीं हुआ। क्रूसीफिक्शन से पहले एक बात बताइए, यीशु मसीह का जन्म क्रूसीफिक्शन से पहले है? वो पुराने नियम का समय है, पढ़ के देख लो। और बाइबल में अगर आपके पास बहुत महंगी वाली इंग्लिश बाइबल होगी, उसमें टाइम चार्ट है, उसमें जाके देख लो कि बिफोर क्रूसीफिक्शन लॉ पीरियड है कि नहीं है। यीशु मसीह व्यवस्था के अंतर्गत पैदा हुआ, यहूदी लोगों के लिए सारा काम वहां पे यहूदियों के लिए हो रहा है, सारे चिन्ह यहूदियों के लिए हैं। और हम कलीसिया जो है उसकी शुरुआत हुई है पेंतेकुस्त से, पुनरुत्थान के द्वारा। तो कलीसिया वहां पीछे कैसे पहुंच गई? यीशु मसीह का जन्म फिर पाम संडे कहां पड़ता है? रेजरेक्शन के बाद के क्रूसीफिक्शन से पहले? के बाद नहीं, पाम संडे पहले, क्रूसीफिक्शन से पहले। तो क्रूसीफिक्शन से पहले का पार्ट किसका था? व्यवस्था वाला। तो हम व्यवस्था के अंतर्गत कैसे चले गए? बैक हो गए ना। गुड फ्राइडे यानी क्रूसीफिक्शन का दिन गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे पुराने नियम का यानी पुरानी वाचा का समय था कि नई वाचा का समय? पुरानी वाचा का। तो गुड फ्राइडे तक हम आए, और फिर ईस्टर संडे आया, उसके बाद फिर हम वापस बैक हो गए क्रिसमस। पुनरुत्थान कहाँ हुआ? तो यही तो घूम रहे हैं बिफोर क्रूसीफिक्शन। यही तो है जी। अब मेरे साथ एक जगह चलिए, निकालिए इब्रानियों की पत्री, उसका 10 अध्याय। इसका पहले पद से पढ़िए। सिद्ध बलिदान, परफेक्ट सैक्रिफाइस। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उसका असली स्वरूप नहीं। व्यवस्था में जो आने वाली चीजें थी उसका प्रतिबिंब था, यानी स्केच था, उसका असली स्वरूप नहीं था, रियल पिक्चर नहीं थी। जी, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे, बिना चूके चढ़ाए जाते थे, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं। देखिए, बिना चूके वो बलिदान चढ़ाए जाते थे, लेकिन उसके बावजूद वो किसी व्यक्ति को सिद्ध नहीं करते थे। उनसे सिद्धि नहीं थी, परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, परफेक्ट सैक्रिफाइस ही नहीं था, बल्कि वो बिना चूके चढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी परफेक्ट नहीं, यानी इम्परफेक्ट सैक्रिफाइसेस यहाँ पर चढ़ाए जाते थे, जिससे कभी सिद्धि प्राप्ति हुई या कोई परफेक्ट नहीं हुआ। आगे पढ़िए। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो? जब कोई चीज इम्परफेक्ट होती है तो उसको बंद कर देना चाहिए। अविकसित चीज को या अव्यवस्थित व्यवस्था को या अव्यवस्थित सिस्टम को चलाने से नुकसान होगा।
तो वो चीज बंद होनी चाहिए थी। परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों भेजा था? कि बहुत हो गया ये, अब परफेक्ट होना चाहिए सब कुछ। तो परफेक्शन में कोई जाना नहीं मांगता। आगे पढ़िए। इसलिए जब सेवा करने वाले, जब सबसे पहला नंबर किसका आता है? जब सेवा करने वाले, इसका मतलब यह जो मूसा के तंबू में या मंदिर में, सुलेमान के मंदिर तक आ जाइए, उसमें जितने भी सेवक हुए ये कोई सिद्ध नहीं था, इम्परफेक्ट। और आज सब में इसी तरीके के रिलीजियस लीडर बैठे हुए, सब इम्परफेक्ट, फिजिकल। और ये पता कैसे चलता? अगर ये वचन ना होता और यीशु मसीह ने आके पुनरुत्थान की देह ना दी होती, और अगर किसी का पुनरुत्थान हो गया, उसको सब समझ में आएगा। जिस दिन आपका पुनरुत्थान होगा आपको भी समझ में आएगा, दिखाई भी देगा और समझ में भी आएगा। जी आगे पढ़िए। इसलिए जब सेवा करने वाले, इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, एक बार में शुद्ध हो जाते, इसका मतलब सेवा करने वाले शुद्ध नहीं है, एक बार में शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक, किसका? सेवा करने वालों का विवेक उन्हें पापी न ठहराता। ओ माय गॉड, इसका मतलब सेवा करने वालों का विवेक उन्हें पापी ठहराता है। उनके अंदर दोष काम करती, दोष भावना काम करती है। जी आगे। परंतु उनके द्वारा सेवा करने वालों के द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता था। ये लोग क्यों कहते थे लोगों से कि आओ बलिदान चढ़ाओ, प्रतिवर्ष आओ, अचूक चढ़ाए जा रहे। चूकने कौन नहीं देता था? सेवक चूकने नहीं देता था। मालूम क्यों? क्योंकि सेवक के अंदर दोष भावना काम करती थी, चढ़ाना नहीं। गलत है, तुझे चढ़ाना पड़ेगा, लोगों को बोलो चढ़ाए। जी क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण वह जगत में आते समय, वो कौन? वो कौन? यीशु मसीह। इंग्लिश एम्प्लीफाइड है किसी के पास? मेरे को निकाल के दो। ये कौन सी बात वर्ष है? 10 का 5। 1 मिनट रुकिए, हम ही निकालते हैं। 10 का 5 हिब्रू 10 का 5। नहीं निकालिए, अब उसको आप उसमें देखिए। 10 का 5। Hence when he यानी Christ entered into the world, जब वो संसार में आ रहा था, कौन? मसीह संसार में आ रहा था। He entered into the world. He said, sacrifices and offerings you have not desired. वो पिता से कह रहा था, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, but instead you have made ready a body for me to offer. आगे पढ़िए, हिंदी में क्या लिखा है? वो कहता है बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए। ये पिता से वो बात कर रहा है, कह रहा बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। मंदिर तैयार किया कि देह तैयार की? मसीह के लिए पिता ने देह क्यों तैयार की? ताकि इस मंदिर को तोड़ा जा सके। जो काम ये मंदिर से नहीं हो पाया, उस काम को यीशु मसीह ने आकर पूरा कर दिया, व्यवस्था को। तो व्यवस्था देह के द्वारा पूरी हुई कि बिल्डिंग के द्वारा? तो बिल्डिंग कहाँ आ गई फिर? जिसका पुनरुत्थान नहीं हुआ उसके लिए बिल्डिंग आ गई, उसके लिए बिल्डिंग ज्यादा मायने रखती है आज। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह आने से पहले पिता से कह रहा है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, बल्कि मेरे लिए एक देह तैयार की। मालूम है इंग्लिश में लिखा है टू ऑफर, ताकि मैं उस देह को बलिदान कर सकूं। बलिदान के लिए बॉडी चाहिए। वो बॉडी कोई अपनी बॉडी तो दे नहीं रहा था, जानवर, काटे पड़े थे जानवर, और जानवर के लहू से लिखा हुआ है कि कोई सिद्ध नहीं हो सकता उसके लहू से। तो इसलिए वो इम्परफेक्ट सैक्रिफाइसेस थे इस टेंपल में, अर्दली टेंपल में। और बिल्डिंग में परमेश्वर कभी रहा नहीं है, ये सत्य बाइबल में है, बार बार है। तुम मेरे लिए कैसा मंदिर बनाओगे? मैं कैसे समाऊंगा? जो स्वर्गों में समा नहीं सकता वो तुम्हारे हाथ के बनाए मंदिर में कहां से समाएगा?
अरे फिर अकल कहाँ चली गई? बिल्डिंग को क्यों तुम लोग प्रमोट कर रहे हो? बिल्डिंग प्रोजेक्ट यीशु मसीह का था ही नहीं, बल्कि वो उल्टा था। वो तो बिल्डिंग को खत्म करने आया था, इसीलिए यहूदियों से पंगा लिया था। मेरे साथ एक बात निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का पहला दूसरा पद। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय पहला दूसरा। जब यीशु मंदिर से निकलकर जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा तुम यह सब देख रहे हो? तुम ये सब देख रहे हो? अपने चेलों से कहा था, ये सब देख रहे हो? मैं तुमसे सच कहता हूँ यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया न जाएगा। इसका मतलब यीशु मसीह बिल्डिंग को गिराने की बात कर रहा था। यीशु मसीह ने कब कहा कि बिल्डिंग बनाओ? एक जगह दिखा दीजिए, एक जगह। कहा ही नहीं। बिल्डिंग प्रोजेक्ट उसके कॉन्सेप्ट में है ही नहीं। उसके कॉन्सेप्ट था बॉडी। इसका मतलब चर्च मीन्स द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, नॉट द बिल्डिंग। और इसे पौलुस ने पूरी तरीके से क्लियर पत्रियों में किया। आज भी लोग बिल्डिंग को फोकस कर रहे हैं। बिल्डिंग को चर्च कहना महामूर्खता है। चर्च इज नॉट द बिल्डिंग, चर्च इज द बॉडी। हालेलुया। अब वो बॉडी कैसी होनी चाहिए? आफ्टर रिजरेक्शन, तो रिजरेक्टेड बॉडी। वहीं से कलीसिया की शुरुआत है, वही कलीसिया है। यीशु मसीह ने कहा था आई विल बिल्ड माय चर्च, और उसकी एक खास बात बताई थी। मेरे साथ निकाल लीजिए, यीशु मसीह जब कलीसिया की बात कर रहे हैं, कलीसिया बनाने की बात कर रहे हैं, तो उस कलीसिया के बारे में बहुत ऐसी बात बोल रहे हैं जो बिल्डिंग से संबंध ही नहीं रखती। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, वेरी गुड, आप लोगों को मालूम है, याद हो गया है। 16 अध्याय 18 पद। यस। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह ने एक वर्ड प्ले किया है उसकी बोली में। जब आप इसको ग्रीक में जाके देखेंगे या आप इसको लेक्सिकॉन्स के थ्रू ग्रीक में जाके स्टडी कीजिए तो आपको पता चलेगा यीशु मसीह यहाँ कह क्या रहे हैं। और एम्प्लीफाइड इंग्लिश में भी आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। वहां पर साफ साफ बताया है, यीशु मसीह पतरस को कह रहे हैं यू आर द पेट्रोस मींस पीस ऑफ स्टोन, तू पत्थर का टुकड़ा है। एंड आई विल बिल्ड माय चर्च ऑन द रॉक। रॉक मींस जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। मैं इस पत्थर पर, इस चट्टान पर, जब उसने दोबारा पत्थर वर्ड इस्तेमाल किया है, वहां पे ओरिजिनल वर्जन में लिखा हुआ है ग्रीक में कि जिब्राल्टर, चट्टान। चट्टान यीशु मसीह है और हम लोग पत्थर है, पीस ऑफ स्टोन। पेट्रोस का मतलब होता है पीस ऑफ स्टोन, और जब उसने जिब्राल्टर बोला मींस रॉक, चट्टान, वो यीशु मसीह स्वयं था। उसने कहा तू पतरस, तू पत्थर है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। स्वयं को बोला था आई विल बिल्ड माय, जब वो फाउंडेशन यीशु मसीह है। कलीसिया की जो नींव है वो यीशु मसीह है, चट्टान। और उसने कहा था मैं इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और उसकी खासियत बताई थी। ये बॉडी की बात कर रहा था यीशु मसीह, रेजरेक्टेड बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। और उसमें क्या होगा, आगे पढ़िए। और अधोलोक के फाटक, नरक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। किस पर? जो कलीसिया यीशु मसीह बनाएगा उस पर नरक के दरवाजे प्रबल नहीं होंगे। आगे, मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजियां दूंगा। किसको? जो इस बॉडी में होंगे, उनके पास किंगडम, कीज ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य के, स्वर्ग के राज्य की चाबियां होंगी, जिसको यीशु मसीह उनको देगा ताकि वो जिसे चाहे स्वर्ग में, स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश कराए, है ना। एंट्री देने का काम था जी। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, यानी ये बॉडी जो है यीशु मसीह की है, रेजरेक्टेड बॉडी, जो रियल चर्च,
ये जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, हाँ वो स्वर्ग में बंध जाएगा, क्योंकि इतनी पावर दी गई है। और आगे, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में, वो स्वर्ग में खुलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ये फंक्शन क्यों हो रहा है? पृथ्वी पे है, कलीसिया स्वर्गीय स्थानों में है। जो कुछ यहाँ पृथ्वी का बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ पृथ्वी का खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। ऐसी ये पावर कहां से मिल रही है? स्वर्ग से। प्रार्थना से होगा ये? No. नहीं, ये पावर है। पावर जब मिलती है, पावर कैसे मिलती है? जब पवित्र आत्मा आएगा उस बॉडी में, तब पावर आएगी। हालेलुया। मेरे साथ एक जगह चलिए। आज फाउंडेशनल पार्ट, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को समझने में, आप इसको रिपीटेडली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका अध्याय 9 अध्याय का 6 पद पढ़िए, 6 और 7 पद। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। किसके? पुत्र के। पुत्र के कांधे पर होगी। ये बताइए, जीसस क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च, चर्च इज द बॉडी, तभी तो हेड हुआ, है ना? तो बॉडी में हेड यीशु मसीह है। अब ये बताइए, कंधा सर का हिस्सा है कि देह का हिस्सा है? देह का हिस्सा है। कंधा देह का हिस्सा है। हाँ। क्या पे क्या लिखा हुआ? प्रभुता, यानी गवर्नमेंट। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, एंड गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर। किसके कांधे पर होगी? हमारे लिए पुत्र दिया गया है, और प्रभुता यानी गवर्नमेंट, स्पिरिचुअल गवर्नमेंट, स्पिरिचुअल पावर्स कहां पे होगी? मसीह की देह के कंधे में होगी। कंधा क्या है? बॉडी का पार्ट, यानी इसकी देह के इस हिस्से पे होगी। कलीसिया में होगी, कलीसिया की तरह। हाँ, बॉडी का पार्ट है। और बॉडी जब तक मैच्योर यानी रेजरेक्ट नहीं होगी, तब तक कैसे पावर काम नहीं करेगी, नहीं करेगी। हालेलुया। इसीलिए अब आप ये चीज देखिए कि कलीसिया की जो, इसीलिए तो पौलुस ने गलातियों की कलीसिया से कहा कि तुम आत्मा से शुरू करके कहां फिजिकल में चले गए, शरीर पे खत्म कर रहे हो। आज कलीसिया कहां पहुंच गई? कलीसिया की शुरुआत आत्मा से हुई है, पवित्र आत्मा से। और आज कलीसिया कहां है? फिजिकल बिल्डिंग, फिजिकल चीजें, सब कुछ फिजिकल कर दिया है। मेरे साथ एक एकदम पूरा पलट दिया जी, बिल्कुल अपोजिट है ही। एक जगह चलिए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और इसका 12 पद से पढ़िए। हमारा पुनरुत्थान। मसीह का पुनरुत्थान तो सबको मालूम है, हर साल मसीह का पुनरुत्थान। उसको तुम जिंदा मत करो, वो तो जिंदा पिता ने कर दिया उसको। हम क्यों उसको जिंदा करें, या हम उसको जिंदा घोषित क्यों करें? वो तो ऑलरेडी जिंदा है। Why we are declaring him कि वो आज जीवित हुआ, अभी वो जिंदा हुआ। 2021 वर्ष पहले उसे जीवित कर दिया, आज वो जीवित है। लेकिन कहां? लोगों को कहां दिखा रहे हो? इंग्लिश में साफ तुम्हारे जीवन में वो क्यों नहीं दिख रहा है? पौलुस कहने लगा, अब मैं जीवित न रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है। और लोगों ने देखा, तो वो हम में जीवित होना चाहिए कि नहीं हमारा पुनरुत्थान। इसीलिए ये पढ़िए 12 पद से। इसलिए जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है, अगर मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, अगर वो जी नहीं उठा। और अब इसमें 2 बातें आ गई। अगर वो जीवित है, मानते हो, तो तुम में नहीं है जिंदा, तो तुम में जीवित नहीं है, तो तुम्हारा इसका मतलब उद्धार नहीं। और जिसमें वो जीवित है, वो व्यक्ति है, अगर दूसरे को बताएगा, लोगों को उसमें मसीह दिखना चाहिए, और दिखेगा तो उनका भी पुनरुत्थान है।
एक बात और यहाँ पर दिया है जी कि मसीह आप में, आपके कर्मों में भी जीवित होना चाहिए, जी। आपके विश्वास में भी जीवित होना जी। चाहिए, हमारे जीवन में पूरा जीवित होना जीवन- चाहिए। पौलुस ने यही कहा था, मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। तो मसीह उसमें जीवित था। पत्रियों से देख लीजिए, उसकी लाइफ को देख लीजिए, जबकि उसका बहुत तगड़ा विरोध हुआ था, हाँ, जम के विरोध हुआ था। आज भी पौलुस की बातों का विरोध है, हाँ है। बातों का उसके लोग, उसकी शिक्षाओं का विरोध है, उसकी शिक्षाओं का हम और लोग भैया मतलब लेकिन कोई फायदा नहीं है। मसीह को मानते हैं और जानते हैं अगर उसका काम आपके जीवन से सच में है तो आज भी आपका भी विरोध जी। है। जो मसीह में भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहेंगे वे सताए जाएंगे, सही। और होना चाहिए। जी जी आगे पढ़िए क्या लिखा है। और यदि मसीह नहीं जी उठा और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। देखिए, मसीह का पुनरुत्थान के बिना मसीही विश्वास और मसीही प्रचार सब व्यर्थ हो गया। सब कुछ किस मसीह का प्रचार कर रहे हैं और किस मसीह पे विश्वास कर रहे हैं, जबकि वो जीवित हो गया और आज तुम में जीवित नहीं है। आज वो कलीसिया में नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है कलीसिया में। अगर होता कैसे पता चलता? अरे सारा आउटपुट दिख रहा है, सही है। बिल्डिंग पे चर्चा हो रही है, पैसों पे चर्चा हो रही है, जबकि लिखा लोग की चर्चा तक ना हो। हाँ, कैसे पता चलता? सब पता चलेगा। जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा, गलत चल रहा है, इसलिए पता चल रहा है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह। झूठे गवाह कौन है? जो प्रचार तो कर रहे हैं मसीह का, लेकिन उनकी गवाही झूठी इसलिए क्योंकि उनमें वो, उनके जीवन में, उनके बीच में, कलीसिया में वो नहीं है। थैंक यू जीसस। आगे पढ़िए। क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी। क्योंकि हमने, पौलुस कह रहा है, हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी है कि उसने मसीह को जिला कि दिया। उसने मसीह को जिला दिया। यद्यपि नहीं जिलाया, नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते, और यदि मरे हुए नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे, यानी रिपीट कर रहा है, यदि मुर्दे जी नहीं उठते तो मसीह भी नहीं जी उठते। तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, तुम्हारा प्रचार व्यर्थ है, तुम्हारा सब कुछ व्यर्थ है। जी। और तुम अब तक अपने पापों में फंसे ये हो। किस बात को दिखाता है? कि हम पाप में कि तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। जी। वरन जो मसीह में सो गए हैं, वरन जो मसीह में सो गए हैं, जिनकी डेथ हो गई मसीह में, वे भी नष्ट हुए। वे भी नष्ट हो गए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से यदि आशा हम रखते केवल हैं, इसी जीवन में, फिजिकल लाइफ में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे, यानी हमारा कोई भाग नहीं है। कोई आगे, परंतु सचमुच मसीह, परंतु पौलुस ने यह बात कलीसिया को हिलाने के लिए बोली थी। जो हालत उस समय थी वही हालत आज है, और इसीलिए उसने हिलाया और फिर कहा, परंतु मसीह सचमुच मुर्दों में से जी उठा है। जी। और जो सो गए हैं, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल उनमें हुआ। वो पहला फल हुआ है। पुनरुत्थान में फर्स्ट फ्रूट, पहला फल। जी। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आए, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते, जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, अपनी अपनी बारी में। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, फिर मसीह पर आने पर उसके लोग, यानी बॉडी। इसके पहला बाद, फल मसीह, इसके बाद अंत होगा। फिर इसके बाद अंत होगा। कि ये पुनरुत्थान दो पार्ट है। पहला फल मसीह और फिर उसके आने पर उसके लोग, दो पार्ट है। हमारा पुनरुत्थान दो पार्ट है। पहले हमारे प्राणों का पुनरुत्थान होगा और फिर हमारी बॉडी का पुनरुत्थान होगा। पहले हमें पापों से पूरा पापों से हमें छुड़ाया जाएगा, प्राणों को, और फिर हमें पुनरुत्थान की दे देकर मृत्यु पे जयवंत किया जाएगा। यीशु मसीह ने ये सारा काम एक बार में कर दिया था, बॉडीली रेजरेक्शन। लेकिन हमारा रेजरेक्शन दो पार्ट है ना? पहले हमें पापों की हमारे प्राण को
पाप मुक्त किया जाएगा। उसके बाद हमारे शरीर को यानी जो मृत्यु है उसको हराकर हमें ऐसी रेजरेक्टेड बॉडी दे दी जाएगी जैसे यीशु मसीह की, और जिस पर लॉ ऑफ ग्रेविटी काम नहीं करता, ऊपर भी जाती थी नीचे भी जाती थी। हालेलुया जी, वो स्वर्गदूतों के समान। इसीलिए आपको सत्य इसमें सब कुछ दिया हुआ है, और जब सत्य नहीं है जिसके पास, या जो सत्य को मानता नहीं है, उसको बड़ा मुश्किल है। मनवाने के लिए तो किसी को भेजा नहीं, उसने पवित्र आत्मा को इसलिए नहीं भेजा कि जाकर लोगों को मनाओ, लोगों को पटाओ, लोगों को समझाओ। उसने तो बोला जाकर सत्य बोलो, जो ग्रहण करे उसका उद्धार होगा, नहीं करेगा नहीं। मेरे साथ लास्ट में एक वर्ष निकालिए जो आपको मिलेगी, पहला यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय और उसका 6 पद, 4 अध्याय 6 पद इंग्लिश में भी निकालते हैं। हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है। देखिए कैसे पता चलता है कि हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। कैसे पता चलता है कि हम परमेश्वर के हैं? जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। वो हमारी सुनता है। इससे पता चल जाता है कि हम किसके हैं जी। जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। ओ, कौन नहीं सुनेगा? आप बोले जाओ ना, जो सुन रहा है, जो तुम्हारी सुन रहा है। अगर तुम परमेश्वर के हो और कोई तुम्हारी सुन रहा है तो वो जान रहा है कि ये परमेश्वर का, तो वो भी परमेश्वर का, तभी तो सुन रहा है। और जो नहीं सुन रहा है तो कम से कम आपको टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा है, धोखा तो नहीं मिल रहा है। सत्य में धोखा नहीं है। जब सत्य का आत्मा आएगा ना, आपको किसी प्रकार का धोखा नहीं मिलेगा, सेवा में भी धोखा नहीं मिलेगा। आपको तुरंत पता चल जाएगा कौन परमेश्वर का कौन नहीं है। कहीं आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, और उस बॉडी में गलत बंदा आएगा ही नहीं। हाँ, आगे पढ़िए क्या लिखा है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। वो हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा, इस प्रकार हम सत्य की आत्मा यानी पवित्र आत्मा, जो सत्य का आत्मा है, सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा, और भ्रम की आत्मा को, पहचान लेते हैं। आत्माओं को कैसे पहचानना है? जो कोई मसीह में है और पुनरुत्थान जिसका हो गया है वही मसीह में है, वो नई सृष्टि है। और अगर वो मसीह में है तो पवित्र आत्मा उसके जीवन में है, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो संचालित है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा है। और अगर वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा है तो भ्रम की आत्मा वाले प्रकट हो जाएंगे। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, एम्प्लीफाइड में क्या लिखा है। वी आर children of God, whoever is learning to know God progressively, यानी जो कोई परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा शिक्षित किए जाते हैं, वो लर्न करते हैं, वो स्टडी करते हैं, लर्निंग करते हैं, सीखते हैं पवित्र आत्मा से। लर्निंग टू नो गॉड यानी परमेश्वर को जानना सीखते हैं। प्रोग्रेसिवली टू परसीव, रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड God by observation and experience, यानी अनुभव से। और ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अपने यानी ध्यान से देखने से, ध्यान लगा के हर चीज को बहुत ध्यान से, ऑब्जर्वेशन, उस पे गहन। यानी आप जब ऑब्जर्वेशन को ऐसे समझिए, जब आप कहीं किसी सीरियस पेशेंट को लेके जाते हैं वहां पे हॉस्पिटल में, तो इमरजेंसी में लेके जाते हैं ना, इमरजेंसी में तुरंत भर्ती नहीं करते, इमरजेंसी में रखते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसको पहले देखते हैं। अगर वो देखते हैं कि वो थोड़ा सा फर्स्ट एड, थोड़ी सी दवाई दे ठीक हो गया, तो उसको वहीं से वापस भेज देते हैं। जब देखते हैं कि उसकी कंडीशन ज्यादा सीरियस है, भर्ती करे बिना काम नहीं बनेगा, तब उसको एडमिट किया जाता है। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब उसका गहन तरीके से उसका ध्यान रखकर उसको देखना, मॉनिटर करना, मॉनिटरिंग। तो अनुभव को और मॉनिटरिंग के द्वारा परमेश्वर की आत्मा हमको सिखाती है कि हमें कैसे चलना है मसीही जीवन में। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस एंड टू गेट एन एवर क्लियरर नॉलेज ऑफ हिम, यानी परमेश्वर के प्रति हम एकदम साफ साफ उसकी जानकारी हमको होती जाती है। और ये लिखा है, लिसन्स टू अस
यानी listens to us and he who is not of God does not listen or pay attention to us. जो परमेश्वर की ओर से लोग नहीं होते हैं, वो जो पवित्र आत्मा की बातें हैं और परमेश्वर के वचन की गहरी बातें, उन पे ध्यान नहीं लगाते, ध्यान सुनना भी पसंद नहीं करते। लिखा हुआ वो सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। और लिखा है कि इसी तरीके से नो डज नॉट लिसन और पे अटेंशन टू अस। बाय दिस वी ऑफ ट्रुथ एंड वी नो recognize that spirit of truth and the spirit of error. ये त्रुटि की आत्मा, इसका मतलब दो आत्मा है। कौन सी आत्मा? इसीलिए पौलुस ने कहा था कौन सा सुसमाचार, कौन से यीशु के बारे में सुना है और कौन सी आत्मा के लिए। इसका मतलब पौलुस कलीसिया को, पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा कलीसिया को इन चीजों में पूरी तरीके से मजबूत करना मांग रहा था, ताकि मसीह की देह उन्नति पे आगे बढ़े, ताकि आगे को बालक ना रहे, लोगों की ठग विद्या में ना फंसे, लोगों के भ्रम की युक्तियों के द्वारा ना चले, लोगों के उपदेशों में ना फंस जाएं। और ये फॉल्स टीचिंग कुछ नहीं, उपदेश ही तो है, और ये उपदेश आपको भटका देते हैं। एरर क्या है? एरर क्या है? चूक। आपको एक चीज आज बताते हैं। गलती आप करते, जब आप चलने में गलती करते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि हम गलत चले गए और ये हमें नुकसान हुआ। आपसे काम करने में गलती होती है तो आपको तुरंत महसूस हो जाता है गलत कर रहे हैं, काम ये छोड़ देते हैं, आप कहते हैं नहीं इसको सुधार कर लो। लेकिन त्रुटि एक ऐसी चीज है जो चलते चलते आपसे हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और त्रुटि करती क्या है? त्रुटि आपको बहुत लॉन्ग रन में नुकसान पहुंचाती है। एक त्रुटि, एक एरर पूरी कई जनरेशन को बर्बाद कर देती है। त्रुटि में से यानी जैसे गुणिया आप लगाते हैं, गुणिया में जैसे सूद भर का फर्क होता है, लेकिन जहाँ दिशा बदल गई तो वो एकदम दिशा बदल देता है ना। एक सूद से दिशा बदल जाएगी और दिशा बदलेगी तो आगे जाके दशा भी बदल जाएगी। एक त्रुटि, एक व्यक्ति ने अगर अगुए ने एक त्रुटि की और कई जनरेशन उसमें फंस जाएगी, कोई नहीं निकल सकता। वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत भयानक। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यही देखेंगे कि त्रुटि का इफेक्ट लोगों को क्या होता है। बहुत बुरा इफेक्ट होता है। हम इसको परमेश्वर के वचनों में चल के देखेंगे, एरर्स को देखेंगे। ये एरर जो है ये अनजाने में, आपको मालूम है गलती जो है सबसे होती है, स्वाभाविक चीज है, मनुष्य है, गलती सबसे होती है, लेकिन त्रुटि हमेशा जानकार लोगों से और चूक होती है। त्रुटि का मतलब चूक जाना। त्रुटि हमेशा जानकार लोगों से होती है। एक ड्राइवर जरा सी चूक से कितने लोगों की जान जा सकती है? जितने बस में बैठे सबकी जान जाएगी। एक व्यक्ति की चूक से, एक व्यक्ति की चूक बहुत दूर तक नुकसान पहुंचाती है, बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचाती है। एक व्यक्ति की चूक। आज क्या हो रहा है? किसकी चूक का परिणाम, किसकी चूक का परिणाम है कि हम आज भुगत रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमेशा याद रखिएगा कलीसिया का, संसार में कलीसिया बहुत अच्छी चीज है, परमेश्वर ने ये हमें बहुत अच्छी चीज दी है। चर्च इन द वर्ल्ड इज वेरी गुड, बट द वर्ल्ड इन द चर्च, संसार का आत्मा अगर कलीसिया में है, दिस इज वेरी डेंजरस, ये डिजास्टर्स है, ये बहुत भयानक चीज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु, अगर पवित्र वचन ना होते और पवित्र आत्मा ना होता तो हम कभी भी इन सब बातों को समझने के लायक ही नहीं थे। हमने इन विषयों को कभी सुना भी नहीं था, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए और आपके पवित्र वचनों के लिए। चाहते प्रभु सबके जीवन में वो प्रकाश आए जिससे उनको उद्धार मिले, मसीह की उपस्थिति हमारे जीवन में। क्योंकि प्रभु आपने हमें ऐसा किया कि हमारी बॉडी को, आपने कहा कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब आपने हमारी देह को मंदिर ठहरा दिया, पुनरुत्थान के बाद हमारी देह आपका मंदिर बन जाती है और पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाती है। और ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जिस लिखा आपके वचन में, जो परमेश्वर की आत्मा की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, यहाँ पर मौजूद हम सब के जीवन में ऐसा ही, ताकि मसीह की महिमा प्रकट हो। और जैसा मसीह ने सत्य
वो स्वयं सत्य है और जिस सत्य को उसने प्रकट किया है हम सब के जीवन से वो सत्य प्रकट हो और सारा आदर सारी में धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज